नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क रहा है जिसकी गिनती रूढ़िवादी समाज से जुड़े देशों में होती थी। रेगिस्तान के इस देश में महिलाओं को खुद के अधिकारों के लिए भी लड़ने का हक नहीं था, लेकिन वक्त के साथ सऊदी अरब ने खुद को बदला। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने जब दुनिया के सामने सऊदी विजन 2030 रखा, तब लोगों को ये लगने लगा कि भाई अब सऊदी अरब अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर आ रहा है। महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों में ढील देखने को मिली, लेकिन इस बदलाव में सिर्फ सऊदी की सरकार ही शामिल नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला का भी योगदान रहा है जो कभी सऊदी अरब की राजकुमारी हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं अमीरा अल तवील की। जी हाँ, एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। 38 वर्षीय अमीरा आज तमसे इनिशिएटिव सेंटर की चेयरमैन और को फाउंडर हैं। इस संस्था के जरिए वो न सिर्फ देखिए देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी जरूरतमंदों को फंड और फैसिलिटी मुहैया करवाती हैं। और इसके अलावा उन्होंने सोमालिया में मदद पहुंचाई, वेस्ट अफ्रीका में शेल्टर भी खोले हुए हैं। इतना ही नहीं, देखिए उन्होंने अपनी संस्था के जरिए पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों को भी मदद पहुंचाई। तो वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के लिए सेंटर शुरू किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो एक सोशल वर्कर के रूप में उनकी अपनी एक पहचान है। लेकिन देखिए इस पहचान के पीछे की जिंदगी उनकी कैसी रही और हिंदू धर्म से क्यों नहीं जोड़ा जाता है, इसके पीछे की भी एक अलग कहानी है। सऊदी अरब के शाही परिवार में जन्मी अमीरा जब 18 वर्ष की थी, तब अपने से 32 साल बड़े सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल से उन्हें मोहब्बत हो गई। 2008 में ये दोनों देखिए निकाह के बंधन में बंधे। हालांकि देखिए ये बंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 5 साल बाद आपसी सहमति के साथ दोनों अलग हो गए। अमीरा ने तलाक के बाद लोगों के सामने एक नई मिसाल कायम की। वो आज भी यही कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं मुझे देखें तो वो अपनी बेटियों को ये बताएं कि देखो उसे तलाक मिला और अब वो क्या कर रही है। वो एक स्वतंत्र महिला है और वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रही है। तो शाही परिवार से आने वाली अमीरा ने देखिए हमेशा से हिजाब और अबाया पहनने का बहिष्कार किया और इसी के चलते देखिए उन्हें सऊदी की सबसे मॉडर्न प्रिंसेस भी कहा जाता है। सोशल वर्क के लिए उन्होंने ब्रिटिश रॉयल और प्रिंस चार्ल्स की फोर्स भी ज्वाइन की। अपने सामाजिक कार्यों के लिए 70 से भी ज्यादा देशों का वो दौरा कर चुकी हैं और आज भी महिलाओं के सुधार और सशक्तिकरण के लिए काम करती। और जो लोग देखिए अमीरा को करीब से जानते हैं, उनका ये कहना है कि अमीरा हमेशा से महिलाओं की पढ़ाई और अधिकारों की हिमायती रही है। जी हाँ, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन और ब्रिटेन की किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ी अमीरा से जब साल 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि आप इस्लाम को लेकर जागरूकता फैलाने का काम क्यों करती हैं, तो इसको लेकर उन्होंने देखिए जो जवाब दिया उसमें हिंदू धर्म का भी जिक्र है। धर्म की पढ़ाई को लेकर अमीरा का ये कहना है, शिक्षा से आपका ज्ञानोदय होता है। जब लोग किसी बात पर जागरूक नहीं होते हैं तो उनके बारे में राय बनाई जाती है और इसी वजह से हमारे सेंटर्स दुनिया के 60 विश्वविद्यालयों में हैं। हम एजुकेशन का इस्तेमाल लोगों को एक करने के लिए कर रहे हैं। मैंने कंपैरेटिव रिलीजन की पढ़ाई की। मैंने हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म के बारे में शिक्षा हासिल की। अध्ययन की इस पूरी प्रक्रिया ने मेरी आंखें खोल दी और साथ ही मेरे मन में इन धर्मों के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ा और यही काम हम इन सेंटर्स के जरिए करना चाहते हैं। तो देखिए सऊदी अरब जैसा देश जहां आज भी सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, जो पैगंबर की जन्मस्थली रही है, जहां मौजूद मक्का और मदीना मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, और ऐसे समाज में, ऐसे माहौल में अमीरा का हिंदू धर्म का अध्ययन करना, हिंदू धर्म की शिक्षा लेना, हिंदू धर्म से जुड़ी बातों को जानना वाकई में एक असाधारण कार्य है। और शायद देखिए यही चीजें अमीरा अल तवील को दूसरों से अलग बनाती हैं। आज अमीरा अल तवील जैसी हस्तियां न सिर्फ देखिए सऊदी अरब का गौरव बढ़ा रही हैं, बल्कि अपनी समाज सेवा से जिंदगियां भी बचा रही हैं।